सच्चाई और भ्रम, इनके बीच फर्क कैसे किया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद इंसानियत जितना ही पुराना है। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं, वे इस गहरे सवाल को एक बहुत ही अनोखे नजरिए से देखते हैं, रंगों के प्रतीकावाद के जरिए। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन पुरानी किताबों में रोशनी और अंधेरे, सादगी और दिखावे को सही और गलत रास्ते की निशानी के तौर पर कैसे दिखाया गया है। और इन स्रोतों का सबसे दिलचस्प पहलू जो मुझे लगा वो ये है कि सच्चाई को अक्सर सादा और सीधा बताया गया है, बिल्कुल रोशनी की तरह, जबकि झूठ और भ्रम वो अक्सर बहुत पेचीदा और सजावटी होते हैं, जैसे अंधेरे में चमकती कोई चीज जो ध्यान खींचती है। ये एक ऐसा विचार है जिसने मुझे काफी देर तक सोचने पर मजबूर किया। चलिए साथ मिलकर इसे समझते हैं। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। पहला स्रोत कुरान की एक अवधारणा से शुरू होता है, सफेद या रोशनी, जिसे अरबी में नूर कहा गया है। स्रोत बताते हैं कि यह सिर्फ उजाला नहीं है, बल्कि यह मार्गदर्शन, स्पष्टता और उस सच्चाई का प्रतीक है जो दिन के उजाले की तरह साफ है, जिसमें कुछ भी छिपा नहीं। जैसा कि एक आयत में कहा गया है, अल्लाह उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाता है। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात सामने आती है। नूर यानी रोशनी के सामने जुल्मात यानी अंधेरे को रखा गया है, लेकिन स्रोतों के मुताबिक नूर एक वचन शब्द है, मतलब सिंगुलर। अच्छा। जबकि जुल्मात एक बहुवचन शब्द है, प्लूरल। इसका मतलब है रोशनी तो एक है, लेकिन अंधेरे कई है, अंधेरों की परतें हैं। ये सिर्फ भाषा का फर्क नहीं है, ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई की तरफ इशारा करता है कि मार्गदर्शन का रास्ता। हाँ, कि मार्गदर्शन का रास्ता अक्सर एक और सीधा होता है, लेकिन भटकाव के रास्ते कई होते हैं, घुमावदार, उलझे हुए और हर मोड़ पे एक नया आकर्षण लिए हुए। वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब सच्चाई की अपनी एक पहचान है, हाँ। लेकिन झूठ 100 नकाब पहनकर आता है। ये सिर्फ एक भाषाई फर्क नहीं, ये तो पूरी की पूरी फिलॉसफी है। जैसे किसी शहर पहुंचने के लिए एक सीधा हाईवे होता है, हाँ। लेकिन अगर कोई भटक जाए तो अनगिनत छोटी छोटी गलियां होती हैं जो कहीं नहीं ले जाती। बिल्कुल। और इसी बात को स्रोत और आगे बढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया की खूबसूरती वो असली नहीं है, बल्कि उसे खूबसूरत बनाया गया है। अच्छा। अरबी में इसके लिए खास शब्द है, ज़य्यना लिन्नास। इसका मतलब है कि ये खूबसूरती ऊपर से लगाई गई है, ये उसका असली स्वभाव नहीं है, ये एक सजावट है। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि भटकाव कभी सादे अंधेरे के रूप में नहीं आता, वो हमेशा रोशनी के भेष में लिपटा हुआ होता है। जैसे कि बिना न्याय की शक्ति, या बिना बरकत की दौलत, या फिर बिना विनम्रता का ज्ञान। ये सभी चीजें बाहर से कितनी आकर्षक और रोशन लग सकती हैं, पर अंदर से खोखली होती हैं। आपने धोखे की प्रकृति को बिल्कुल सही समझा है। भटकाव कभी ये कहकर नहीं आता कि मैं झूठ हूं। सही। स्रोत में इब्लीस का उदाहरण है, जो अंधेरे या डरावने रूप में नहीं आया, नहीं, बल्कि ये कहते हुए आया कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा सलाहकार हूं, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। असल जाल तो यही है। हाँ बिल्कुल। झूठ ये नहीं कहता कि वो गलत है, बल्कि वो दावा करता है कि मैं सच्चाई से ज्यादा खूबसूरत हूँ। इसीलिए स्रोत रोशनी और सजावट में फर्क करते हैं। रोशनी चीजों को उजागर करती है ताकि उन्हें वैसे ही देखा जा सके जैसी वे हैं, जबकि सजावटी अंधेरा ध्यान भटकाता है ताकि असली चीज पर नजर ही ना पड़े। तो ये तो एक बहुत मजबूत बुनियाद है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सोच सिर्फ एक ही परंपरा में है, या हमें कहीं और भी ऐसी ही बातें मिलती हैं? चलिए अब दूसरे स्रोतों की मदद से एक तुलना करते हैं। सफेद रंग या रोशनी से ही शुरू करते हैं। यहाँ एक बहुत आकर्षक समानता दिखती है। तीनों प्रमुख परंपराओं में सफेद या रोशनी का जो मूल भाव है वो काफी मिलता जुलता है। कुरान में जैसा कि हमने देखा, सफेद नूर है, मतलब मार्गदर्शन और सच्चाई। एक उदाहरण हजरत मूसा का हाथ है, जो बिना किसी बीमारी के सूरज की तरह रोशन हो गया था। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, बल्कि ईश्वरीय अधिकार और स्पष्टता का प्रतीक था। और अगर बाइबल की बात करें तो वहां भी क्या सफेद रंग का यही मतलब है? हाँ, बाइबल में सफेद रंग पवित्रता, शुद्धि और ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है ट्रांसफिगरेशन का वाक्य। हाँ। जब यीशु के कपड़े इतने सफेद हो जाते हैं कि उनकी तुलना रोशनी से की जाती है। इसी तरह फरिश्तों को हमेशा सफेद वस्त्रों में दिखाया जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि जहां ईश्वर की उपस्थिति है, वहां कोई दाग या मैल नहीं हो सकता, सिर्फ शुद्ध रोशनी होती है। यानी दिव्यता और पवित्रता।
हाँ, और हिंदू ग्रंथों में वहां तो रंगों का एक पूरा विज्ञान है। हम्म। हिंदू ग्रंथों में सफेद सत्व गुण को दर्शाता है। सत्व। हाँ, यानी पवित्रता, ज्ञान, शांति और संतुलन। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती हमेशा सफेद वस्त्र पहनती हैं, सफेद कमल पर बैठती हैं और उनके हाथ में सफेद वीणा होती है। सही। यह प्रतीक है कि सच्चा ज्ञान हर तरह की इच्छाओं और अशांति से परे बिल्कुल शांत और निर्मल होता है। तो इन सब में जो एक समान सूत्र है वो ये है कि सफेद या रोशनी वो सच्चाई है जिसे किसी बाहरी सजावट की, किसी रंग रोगन की जरूरत नहीं होती। वह अपने आप में पूर्ण और स्पष्ट है। ये दिलचस्प है कि सच्चाई को इतनी सादगी से जोड़ा गया है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू तो अंधेरा है, जहाँ चीजें छिप जाती हैं। क्या अंधेरे को लेकर भी इन परंपराओं में कोई साझा सोच मिलती है? अंधेरे का प्रतीकात्मक बाद भी बहुत कुछ कहता है, हालांकि उसमें थोड़ी सी बारीकियां हैं। कुरान में जैसा हमने पहले बात की, ये जुल्मात है, भटकाव की कई परतें। हाँ, वो बहुवचन वाला विचार। जी, रोशनी के लिए एक वचन नूर और अंधेरे के लिए बहुवचन जुल्मात का इस्तेमाल इस विचार को बार बार मजबूत करता है कि सच्चाई का रास्ता एक है पर भटकाव के कई रास्ते हैं। और बाइबल में अंधेरे को कैसे देखा गया है? बाइबल में अंधेरा अक्सर पाप और ईश्वर से अलगाव का प्रतीक है। एक जगह कहा गया है, लोगों ने रोशनी के बजाय अंधेरे को ज्यादा पसंद किया क्योंकि उनके काम बुरे थे। यहाँ अंधेरा उन कर्मों को छिपाने का एक पर्दा बन जाता है जिन्हें कोई दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता। यहाँ एक तरह से नैतिक स्पष्टता की कमी है। और हिंदू ग्रंथों में तमस की जो अवधारणा है, क्या वो भी इसी से मिलती जुलती है? हाँ, काफी हद तक। हिंदू ग्रंथों में अंधेरा तमस गुण को दर्शाता है, मतलब अज्ञान, जड़ता और निष्क्रियता। अच्छा। ये जरूरी नहीं कि सक्रिय रूप से बुराई हो, लेकिन एक ऐसी अवस्था है जहां जागरूकता और स्पष्टता नहीं होती। ये वो भारीपन है जो इंसान को आगे बढ़ने से, ज्ञान प्राप्त करने से रोकता है। तो यहाँ जो समान सूत्र है वो सीधे तौर पे बुराई नहीं, बल्कि स्पष्टता की कमी है। अंधेरा वो है जो हमें सच देखने की क्षमता से वंचित कर देता है। तो हमने देखा कि अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं है, बल्कि ये एक तरह का भटकाव है, अज्ञान है। और स्रोत बताते हैं कि इस भटकाव को और असरदार बनाने के लिए एक हथियार का इस्तेमाल होता है, और वो है चमक दमक। ये मुझे वापस सजावट के विचार पर लाता है। स्रोत रोशनी और चमक मतलब ग्लिटर के बीच एक बहुत साफ अंतर बताते हैं। चलिए इसे समझते हैं। सोने चमक दमक का प्रतीकवाद बहुत गहरा है और ये लगभग सभी परंपराओं में एक चेतावनी की तरह आता है। कुरान में सोना, चांदी और दुनिया की दूसरी साजो सामान की चीजों को अक्सर एक परीक्षा या धोखा बताया गया है। एक आयत में फिर वही बात आती है कि लोगों के लिए इच्छाओं का प्रेम खूबसूरत बना दिया गया है। मैं फिर से वही खूबसूरत बनाने का विचार। बिल्कुल। दुनिया चमकती है पर वो धोखा देती है, वो आपका ध्यान खींचती है लेकिन आपको कहीं पहुंचाती नहीं। और बाइबल में तो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, सोने का बछड़ा। बिल्कुल, सोने का बछड़ा झूठी पूजा का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह दिखाता है कि कैसे लोग एक सच्चे अदृश्य ईश्वर को छोड़कर एक चमकीली मंशन का माता वस्तु की पूजा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो सामने दिखती है, वो चमकती है, वो ठोस है। इसी तरह बेबीलोन शहर की भव्यता, उसके सोने चांदी की सजावट, वो उसके आंतरिक भ्रष्टाचार और नैतिक पतन को छिपाने का एक पर्दा थी। वो बाहर से जितना चमकता था, अंदर से उतना ही खोखला था। यानी एक ऐसी चीज की पूजा है जो खुद तो चमकती है पर उसमें अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो सिर्फ रोशनी को दर्शाती है। क्या हिंदू ग्रंथों में भी चमक को इसी तरह के धोखे से जोड़ा गया है? हाँ, हिंदू ग्रंथों में ये रजस के गुण से जुड़ा है। रजस? जी, रजस का गुण जुनून, महत्वाकांक्षा, गतिविधि और आकर्षण का प्रतीक है। ये गुण इंसान को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, जो कि जरूरी है। लेकिन अगर ये अनियंत्रित हो जाए तो यही गुण इंसान को मोहमाया, ईर्ष्या और अनहीन इच्छाओं के जाल में फंसा देता है। सोना और राजसी ठाट बाट अक्सर इसी राजसी गुण का प्रतीक होते हैं। तो इन सब का मूल विचार ये है कि चमक रोशनी नहीं है। रोशनी का अपना स्रोत होता है जैसे सूरज, जबकि चमक सिर्फ उधार की रोशनी को दर्शाती है जैसे चांद। यह बाहरी चमक बनाम आंतरिक तत्व का मामला है। ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है। स्रोतों में लाल और हरे जैसे दूसरे रंगों का भी जिक्र है। वे इस बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होते हैं? जब आप लाल रंग की बात करती हैं
तो मेरे मन में प्यार और जुनून भी आता है, और खतरा और गुस्सा भी। क्या स्रोत भी इसे इसी दोधारी तलवार की तरह देखते हैं? बिल्कुल। लाल रंग की कहानी बहुत दिलचस्प है क्योंकि यह लगभग हर जगह शक्ति, तीव्रता और ऊर्जा का प्रतीक है। लेकिन इसके दोनों पहलू हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। अच्छा। हिंदू धर्म में ये शक्ति से जुड़ा है, जो ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतीक है। देवियों को अक्सर लाल वस्त्रों में दिखाया जाता है। बाइबल में यह बलिदान, जैसे यीशु का खून, और युद्ध दोनों से जुड़ा है। कुरान में लाल रंग के पहाड़ों का जिक्र ईश्वर की रचनात्मक शक्ति की निशानियों के तौर पर आया है। यानी ये शक्तिशाली है। हाँ, शक्तिशाली है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर ये शक्ति अनियंत्रित हो जाए तो यही विनाश का कारण भी बन सकती है। यह जुनून और क्रोध दोनों का रंग है। और हरे रंग के बारे में क्या? मुझे लगता है कि हरा रंग ज्यादातर सकारात्मक ही होता है, प्रकृति, जीवन, शांति। आप बिल्कुल सही है। यह एक दिलचस्प बात है कि हरा रंग लगभग हर जगह सकारात्मक और जीवन देने वाला माना गया है। कुरान में यह जन्नत यानी स्वर्ग का रंग है। वहाँ हरे रेशम के कपड़ों, हरे तकियों और हरे भरे बगीचों का बार बार जिक्र आता है। ये जीवन, शांति और अल्लाह की नेमत का प्रतीक है। बाइबल में हरी चरागाहें ईश्वरीय देखभाल, सुरक्षा और सुकून को दर्शाती हैं, और हिंदू ग्रंथों में ये जीवन शक्ति, प्रकृति, उर्वरता और दिल के चक्र यानी अनाहत चक्र का रंग है। ये संतुलन और सद्भाव का रंग है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर हम इन सभी रंगों और प्रतीकों को एक साथ रखें तो मार्गदर्शन और भटकाव का मुख्य पैटर्न क्या उभर कर आता है? आइए इसे एक बार फिर से समेटते हैं। स्रोतों का मुख्य निष्कर्ष बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली है। अगर हम इसे दो हिस्सों में बांटें तो पैटर्न कुछ ऐसा बनता है। एक तरफ है मार्गदर्शन, ये रोशनी है, ये सफेद है, ये सरल है। बिल्कुल। ये चीजों को उजागर करता है, उन्हें छिपाता नहीं। और सबसे जरूरी बात, इसका रास्ता एक है, सीधा और स्पष्ट। दूसरी तरफ है भटकाव, ये सजाया हुआ अंधेरा है, ये चमकता हुआ काला है, ये जटिल है, इसमें कई परतें हैं। ये उजागर नहीं करता बल्कि ध्यान भटकाता है, और इसके रास्ते कई हैं, घुमावदार, उलझे हुए, और हर रास्ता दूसरे से ज्यादा आकर्षक लगता है। और यहाँ कुरान का वो अद्वितीय पहलू फिर से सबसे अहम हो जाता है, जिसकी हमने शुरू में बात की थी। रोशनी एक है, नूर, लेकिन अंधेरे कई हैं, जुलुमात। ये सिर्फ एक धार्मिक विचार नहीं बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य भी है ना? बिल्कुल। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सत्य अक्सर अपनी प्रकृति में एक और सरल होता है, जबकि झूठ और भ्रम के अनगिनत रूप होते हैं, जो हर बार एक नए आकर्षक लिबास में हमारे सामने आते हैं। जाते जाते एक विचार, इन स्रोतों में ये बार बार कहा गया है कि भटकाओं को आकर्षक बनाने के लिए उसे सजाया जाता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के डिजिटल युग में, जहां हर तरफ जानकारी की चकाचौंध और चमक है, जहां हर विचार को एक आकर्षक पैकेज में पेश किया जाता है, कोई अपनी आंखों को उस सच्ची सादी रोशनी को पहचानने के लिए कैसे प्रशिक्षित करें जो चीजों को उजागर करती है, और उस सजावटी अंधेरे से कैसे बचें जो सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए बनाया गया है। जब जटिलता और दिखावा इतनी जोर से शोर मचा रहे हों तो हम सादगी की उस शांत आवाज को कैसे पहचानें?